और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे, हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा। इसका विकल्प क्या है, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होगा इस सत्संग से। और सत्संग विश्व में आकर के केवल परमात्मा ही फरमाते, पूर्ण परमात्मा ही स्वयं आकर के सत्संग यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं वो सत्संग नहीं होता। वो जनता को मिसगाइड करना और सच्चाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कार्य होता है। जैसा कि आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ, और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख कमल से बोला था, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो तूने अभी ज्ञान सुना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यज्ञों की जानकारी आपने सुनी, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है, कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई प्राणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना। और ये सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक का अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। जब जीव के पापनाश हो जाएंगे यानी ये शुद्ध हो जाएगा तब परमात्मा मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो बताया है कि सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानकर यानी पापनाशक जानते हैं। यदि इनको ये पता चल जाए कि साधना व्यर्थ है तो कोई भी ना करे, उनको तुरंत त्याग देगा। तो यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो 25 से लेकर 31 तक धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, यज्ञों की, इस प्रकार के विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में के मूल पाठ में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे। यह अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां ठीक कर दिया क्योंकि यहां विचलित हो गए। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जाने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहां पर मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। मुखे का अर्थ होता है जो वाणी परमात्मा ने स्वयं यहां धरती पर प्रकट होकर
अपने मुख कमल से बोली है, वो है तत्व ज्ञान कबीर वाणी। उस कबीर वाणी में, यहां लिखना था, उस कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है, शेष अज्ञान है। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु में इस नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2,
प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की सतिथि बताई है। और यह भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आरत नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहां अनुत्तम का अर्थ एक 6ठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा, यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहां इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको यह भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं।
जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं, अब प्रकट हुआ हूं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप, और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के सत्र का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार है, विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं, और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1000 वाट की ट्यूब हो, तो ट्यूब दोनों रोशनी दोनों ही दिखा रही है, लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। तो ऐसे ही गीता जी का ज्ञान इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार, ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं। अपने आत्माओं, अब ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति का जो मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में, अध्याय 8 के 13 में, ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है।